बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी तक तो इसी बात का दावा किया जा रहा था और इसी बात को लेकर तबलीगी जमात के दरमियान आपसी इंतिशार, लड़ाई झगड़े, दंगे और फसाद फैले हुए थे कि हजरत मौलाना साद कांधलवी ही पूरे आलम के अमीर है। लेकिन अब हजरत मौलाना साद कांधलवी को इमाम मेहदी भी बता दिया गया है। नाज़रीन किराम, ताज्जुब में और हैरानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये तबलीगी भाई का लिखा हुआ है कि मौलाना साद ही इमाम मेहदी है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शख्सियत परस्ती की और दीन के अंदर, शरीयत के अंदर गुलू की इंतहा हो चुकी है। तबलीगी जमात से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे भाइयों के अकायद, उनके नजरियात, उनकी सोच और उनके दीन के अंदर गुलू और उनके अंदर शख्सियत परस्ती अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। उनके नजरियात किस तरह के हो गए, उनके अकायद किस तरह के हो गए, आप इस कमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। शरीयत के अंदर, दीन के अंदर इमाम मेहदी का जो तसव्वुर दिया गया है वो बिल्कुल बरहक है। इमाम मेहदी किस तरह होंगे, इमाम मेहदी कहां पैदा होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनका खानदान कौन सा होगा, वो किसके मुशाबे होंगे, वो दुनिया के अंदर आकर क्या करेंगे, कहां पैदाइश होगी, किससे क़िताल करेंगे, ये तमाम की तमाम बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिवायतों के अंदर बयान कर दी है। अगर कोई फितना इस धरती पर रूनुमा होता है, अगर कोई शख्स मेहदवियत और मसीहियत का दावा करता है, तो हमारे उलमा उसका ताक़ुब करते हैं, उसकी सरकोबी के लिए, उसका नामो निशान मिटाने के लिए अनथक कोशिश करते हैं। अभी ले लीजिए आप कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फितने शकीलियत बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और जिसने हजारों मुसलमानों के ईमान को बर्बाद कर दिया है। इसी शकील बिन हनीफ की सरकोबी के लिए, इस फितने को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए हमारे उलमा कितनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे उलमा कितनी मेहनतें कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों का ईमान महफूज रहे, मुसलमानों का ईमान खराब ना हो। लेकिन तबलीगी जमात के अंदर कुछ अफराद अब ऐसे भी हो चुके हैं जिन्होंने शख्सियत परस्ती की इंतहा कर दी है और दीन के अंदर इतना गुलू कर दिया, इतना गुलू कर दिया कि मौलाना साद कांधलवी को इमाम मेहदी बता दिया। शख्सियत परस्ती से, दीन के अंदर गुलू से इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हमें मना करती हैं कि दीन के अंदर शख्सियत परस्ती नहीं है, दीन के अंदर गुलू नहीं है। जो शख्सियत परस्ती में पड़ेगा, दीन के अंदर गुलू वाला रास्ता इख्तियार करेगा, यकीनन वो गुमराही की तरफ जाएगा। उसके नजरियात, उसके अकायद खराब हो जाएंगे। हो सकता है कि वो ईमान से हाथ धो बैठे। इसलिए मेरे भाइयों, बड़े अदब के साथ और दर्द दिल के साथ अर्ज करता हूं कि अपने नजरियात की हिफाजत कीजिए, अपने अकायद की हिफाजत कीजिए, शख्सियत परस्ती से निकलिए, दीन के अंदर गुलू ना कीजिए जिस तरह यहूद व नसारा ने किया था। ये हरकतें, ये करतूत मुसलमानों के नहीं बल्कि यहूद व नसारा के हैं। इसलिए अपने आप को इन करतूतों से, इन नजरियात से, इन अकायद से बाज रखिए और दूर रहिए। हमारा मकसद किसी की मुखालफत करना नहीं है, किसी के ऊपर उंगली उठाना और किसी की तनकीद करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद इस्लाह है, सही रास्ता दिखाना है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।